पश्चिम बंगाल में राम बनाम मां दुर्गा की सियासत के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के बहुचर्चित गाने खेला होबे ए माठे खेला होबे को लेकर भी सियासत गरमाते जा रही है। हाल ही में इस गाने पर प्रश्न उठाते हुए भाजपा नेता राजीव बनर्जी ने कहा था कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों का अधिकार है कि वह जनता के लिए आवाज उठाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोधियों की आवाज दबाना चाहती है, इसलिए एक गाने को वायरल कर लोगों के मन में डर पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि खेला होबे का क्या मतलब है? क्या खेला होबे का मतलब हिंसा फैलाना है? क्या खूनी राजनीति करना है? इसी सवाल का जवाब देते हुए तृणमूल कांग्रेस के जय हिंद वाहिनी के उपाध्यक्ष बाबू नंद प्रसाद ने कहा कि खेला होबे का कतई मतलब नहीं कि हिंसा फैलाया जाए। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है अपनी बात रखने का। भारतीय जनता पार्टी इस गाने का गलत मतलब निकालकर दुष्प्रचार करने में लगी है। असल में उनके पास जनमुद्दों को लेकर वोट मांगने के लिए कुछ नहीं। क्या कहते हैं बाबू नंद, आप भी सुनिए। हिंसा करना है, अब क्या कहेंगे? खेला होबे का क्या मतलब? खेला होबे का मतलब राजनीतिक हिंसा करना नहीं है। लोकतंत्र में आवाज उठाने का सबको अधिकार है। खेला होबे का मतलब जनसभा मंच से जन मुद्दों को लेकर आवाज उठाना है। विरोधी दल खेला होबे गाने का गलत मतलब लगाकर दुष्प्रचार करने में दिन रात जुटे हुए हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत परेशान है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप गैस, पेट्रोल, डीजल इत्यादि आप देख रहे हैं कितने महंगाई जो है आसमान छू रहे हैं। लोगों का इस महंगाई से जीना मुहाल हो गया, त्राही लोग कर रहे हैं। दूर रही लेकिन देर आई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। असल में भाजपा धर्म की आड़ में राजनीति करना चाहती है। सत्ता के सीढ़ी पर चढ़कर बंगाल के बागडोर को संभालना चाहती है। लोकतंत्र में पश्चिम बंगाल में भाजपा का कोई जनाधार नहीं है, इसीलिए विधायकों को खरीद फरोख्त करके सीबीआई के हथियार बनाकर बंगाल के सत्ता पर काबिज होना चाहती है। आज सिर्फ बंगाल की जनता नहीं, पूरे देश की जनता बेतरह बढ़ती महंगाई से त्राही कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा है और ये भारतीय जनता पार्टी ये गरीबों का सरकार अब नहीं है। ये पूरे भारत की जनता देख रही है। गरीब बेसहारा के दिन जो है, एक दिन जो कष्टमय जो गुजर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भाषण देते हैं, सिर्फ भाषण को भरने से पेट नहीं भरेगा और मगरमच्छ की आंसू रोने से पेट नहीं भरेगा। जनता रो रही है, जनता के पास नौकरी नहीं है, करोड़ों लड़के बेरोजगार हो गए। ये सरकार जुमले की सरकार है और हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से डबल सेंचुरी लगाकर बंगाल के তৈরি হবে, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হবে। কি চাইছে? কি রক্তের হোলি খেলা চাইছে? মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে লুট করতে চাইছে? সেটা আমি জানি না কি হবে, তবে এটুকু মনে হয় যে রাজনীতি, আমি মনে করি গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হচ্ছে নির্বাচন, এবং সেই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হোক, এইটুকু চাই। অবাধ শান্তিপূর্ণ হোক, মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। না, আমি তো বারবার বলছি খেলা হবে, এই কথাটা আমি ভীষণের বিরুদ্ধে। এটা বাংলার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, আমাদের বাংলার শিক্ষা কৃষ্টির বিরুদ্ধে। এটার মানেটা কি? খেলা হবে? রাজনীতি তো খেলা না। রাজনীতি আমরা করি মানুষের স্বার্থে, মানুষের যাতে উন্নয়ন করা যায়। সেখানে খেলার তো কোনো ব্যাপার নয়। এটা তো মানুষকে কি, তার মানে কি খেলা হবের মধ্যে দিয়ে কি কোনো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বার্তা দিচ্ছে, রক্তের হোলি খেলার বার্তা দিচ্ছে, না মানুষের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার কেড়ে নেবে? আমি তো বুঝতে পারছি না। আশা করি মানুষ সবাই গিয়ে মানে নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচনটা হোক। What the
পদ্মফুল পিছিয়ে দেবো, আরে প্রবীণ খেলবি আয়, আরে কথা খেলবি আয়, আরে বিজেপি খেলবি আয়, কোন নম্বরের মাটি থেকে তোকেই তোর খেলতে হবে, কোন নম্বরের মাটি থেকে তোকেই তোর খেলতে হবে, কোন নম্বরের মাটি থেকে তোকেই তোর খেলতে হবে, আরে কথা খেলবি আয়, আরে বিজেপি খেলবি আয়, আরে বিজেপি খেলবি আয়, খেলা হবে, খেলা হবে, পদ্মফুল পিছিয়ে দেবো, পদ্মফুল পিছিয়ে দেবো, পদ্মফুল পিছিয়ে দেবো,